ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखेंगे। ये 6.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 है। क्या बोलता है कि ABCD एक समलंब है। समलंब क्या होता है पहले यही तो जान लो। समलंब एक चतुर्भुज होता है। क्या होता है? चतुर्भुज। चतुर्भुज। तो कैसा चतुर्भुज होता है ये भी आप समझिए कि अगर मान लीजिए कि ए भी तो एक चतुर्भुज है, ए भी तो एक चतुर्भुज है, ए भी एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो समलंब में क्या होगा कि दो भुजाएं समांतर होंगी। दो भुजाएं जैसे ये भुजा और ये भुजा एकदम ऐसे समांतर होगा। तो अगर किसी चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर हैं, क्या है? बोलिए बोलिए, किसी चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर हैं, तो उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखिए एक मैं चतुर्भुज बना रहा हूं, ऐसे। क्या ये समलंब चतुर्भुज है? क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर नहीं, समांतर। ठीक है, इसको मैं नामकरण कर देता हूं A B C D। ठीक, क्या कर दिया? ABCD। अब इसका विकर्ण क्या होता है? A से C तक मिला दीजिए, ऐसे A विकर्ण होगा, और इसको इधर मिला दीजिए, ये भी क्या होगा? विकर्ण होगा। तो ये हमको मिल गया। यहां पे O डाल दीजिए, तो ये क्या बन गया? एक समलंब चतुर्भुज। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB, कहाँ है भाई AB? ये जो AB है, ऐसे कर दीजिए अच्छे से, AB समांतर है किसके? मतलब ये और ये समांतर हैं, तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब O एक ऐसा पॉइंट है जिसपे इसके विकर्ण कट कर रहे हैं, यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो भी अब हमको क्या करना है? दर्शाइए AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ठीक है, तो ये दर्शाना है आज। हालांकि इसको भी हम लोग आराम से आसान तरीके से करेंगे, थेल्स प्रमेय का उपयोग करते हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं दिया है। क्या लिख लेते हैं? दिया है। ठीक, अच्छा देखिए क्या दिया है भैया? दिया है, क्या दिया है एक बार देख के बताइए कि जो AB है, AB किसके समांतर है? अरे यार बहुत सही, DC के समांतर है। ठीक है, ये किसके समांतर है? AB DC के समांतर है। ठीक, और क्या दिया हुआ है कि इतना दर्शाना है। चलिए ठीक है, सिद्ध करना है, लिख लीजिए। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है AO बटे BO CO बटे DO। रुक जाइए, हमें सिद्ध कितना करना है? AO बटे BO बराबर CO बटे DO। यहां तक कोई दिक्कत है? अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 होगा, इसमें थोड़ा सा रचना भी करना है। क्या करना है? रचना में ये करना है कि यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लेंगे P। क्या लेंगे? P को हम मिला देंगे O तक। कहाँ तक? O तक। तो पहले रचना कर दीजिए। रचना में लिखेंगे एक बिंदु P या एक रेखा P से O खींचा। ठीक है, जो कि PO
समांतर होगी। मतलब बेसिकली देखिए DC और AB ये तो समांतर है। समलंब चतुर्भुज अगर बोल रहा है तो समलंब चतुर्भुज में ये और ये समांतर होगा। अब इसी के समांतर एक रेखा हमने ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया। अगर एक रेखा इसके समांतर खींचा तो इसके समांतर तो ये है और इसके समांतर ये है, तो ये दोनों भी समांतर हो जाएंगे, नहीं होंगे भाई? ये दोनों समांतर, तो इसके समांतर एक रेखा खींच दिया जो कि PO, ये PO किसके समांतर है? DC के। ठीक, तो ये जो PO है वो AB के भी समांतर होगा, नहीं होगा? AB के भी समांतर होगा। अब उपपत्ति करते हैं ना, प्रूफ करते हैं। उपपत्ति, अच्छा अभी तक कुछ किया नहीं है ना, कि किया है? कुछ नहीं किया है अभी तक। तो हमने केवल जो दिया था वो उसको लिखा और रचना किया, और अब करेंगे उपपत्ति। तो एक त्रिभुज पहले हम लोग लेके चलते हैं। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं ADC में। क्या लेते हैं? ADC में, या ACD भी बोल सकते हैं, ACD भी बोल सकते हैं। देखिए त्रिभुज ACD में, ACD में क्या ये त्रिभुज को मैं बना दूं यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, P है, ये D है, ये C है और ये A है, तो ये PO इसके समांतर है क्या? अगर ये इसके समांतर है तो इसका इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना नहीं होगा? तो क्या लिख सकते हैं कि PO समांतर है DC के। तब या अतः, बोलिए, थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? लिख देंगे DP बटे PA, ऐसा करते हैं, बराबर किसके होगा? CO बटे OA, समीकरण 1। यहां तक समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, क्या किया? थेल्स प्रमेय लगा दिया। अब लिखेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे? ABD में। कौन सा? ABD में। एक बार त्रिभुज ABD में ले लीजिए। त्रिभुज ABD में, ABD में देखिए, ध्यान से देखिए कौन सा त्रिभुज बन रहा है, आपको दिख रहा है क्या? आपको त्रिभुज दिख रहा है क्या? ABD, ये नहीं है, ये इसमें कौन कौन सा समांतर होगा? ये इसके समांतर होगा, मतलब इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो PO है वो समांतर है किसके? AB के। अतः थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे बताइए? DP बटे PA बराबर क्या हो जाएगा? DO बटे OB, समीकरण 2। हो गया कि नहीं? ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए ध्यान से, आप लोग यहां पे करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, इन दोनों में देखिए समीकरण 1 और 2 में, या ये DP बटे PA, DP बटे PA, क्या लेफ्ट साइड दोनों बराबर है क्या? है कि नहीं है? तो क्या मैं इतना बराबर इतना लिख दूं? मतलब CO बटे OA और DO बटे OB। कोई दिक्कत है? अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
CO बट्टे हमको चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बता, तिर्यक गुणा हम कर सकते क्या? इसको मैं इधर भेज देता हूं और इसको ऊपर ले जाता हूं, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो इसको मैं इसको इधर भेज दिया, ये बराबर है। जैसे मान लीजिए कि XY बटे 5 बराबर 4 बटे X 2X, ऐसे अगर लिखा हुआ है तो जरूरत पड़ने पर, भाई जरूरत पड़ने पर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, इसको उधर ले जाऊंगा, X को यहाँ ले आऊंगा, कर सकते हैं। तो इस DO को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? CO बटे DO बराबर, ये OA उधर चला जाएगा ऊपर, तो OA बराबर बटे OB, नहीं आ जाएगा? चलिए क्या प्रूफ करना था हमको? AO बटे BO। अच्छा OA चाहे बोलूं चाहे A, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? AO, इसको लिख सकते हैं AO बटे BO, BO भी तो लिख सकता हूं, BO बराबर, यहां क्या है? CO बटे DO, तो CO बटे DO। कुछ नहीं, बस इधर पक्षांतर वगैरह करना है, थेल्स प्रमेय आपको लगाना है और आपका ये क्वेश्चन जो है रेडी है। सही है? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूं ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 करेंगे और 6.2 का खात्मा भी करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक चतुर्भुज ABCD है, एक चतुर्भुज ABCD। अच्छा अभी समलंब नहीं बोला, क्या बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार मिलते हैं कि AO बटे BO CO बटे DO है। इतना बोलता है कि एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण O पे मिलते हैं, जहां पे ये कंडीशन है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। अभी हमको क्या प्रूफ करना है कि एक जो चतुर्भुज मैं बनाऊंगा अभी वो कैसा है? समलंब है। तो समलंब के लिए देखिए, एक चतुर्भुज बना दीजिए, ये चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। एक चतुर्भुज है ये ऐसे, ठीक, A B C D, और इसके जो विकर्ण हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं? O पे। वो कहाँ पे मिल रहे हैं? O पे। ठीक, तो इसमें हमको बेसिकली क्या दर्शाना है कि ये एक समलंब है, और समलंब की जो विशेषता है वो क्या है कि दो भुजाएं समांतर होती हैं। यानी कुल मिला के हमको ये दिखाना है कि DC AB के समांतर है। अगर हम ये दिखा दिए कि DC AB के समांतर है तो हम ये कह सकते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए दिया है, क्या दिया है भैया? दिया है AO बटे BO, एक कंडीशन तो दे रखा है ना, बराबर CO बटे DO, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है बताओ ना यार। सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है ABCD एक क्या है? सिद्ध करना है कि जो ABCD एक समलंब है। समलंब है अर्थात हम कह भी सकते हैं कि समलंब में क्या होता है कि भैया दो भुजाएं समांतर होती हैं, मतलब जो DC होगा वो किसके समांतर होगा? AB के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? फिर से रचना करेंगे, क्योंकि रचना करना पड़ता है इसमें। ठीक ना, रचना कर दीजिए। रचना में वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। कोई दिक्कत की बात है क्या
कि एक बिंदु P ऐसा लेंगे, P को O से मिलाएंगे और ये जो PO होगा वो किसके समांतर होगा? DC के समांतर। किसके समांतर? DC के। अच्छा, ये हम लोग जानबूझ के और ये रचना करेंगे कि एक भुजा चाहे इस भुजा के चाहे इस भुजा के समांतर एक हमको PO खींचना है। तो हम PO किसके समांतर खींच रहे हैं? DC के। खींच दिए। रचना में क्या किए कि एक रेखा PO खींचा जो PO समांतर है किसके? DC है। यहां तक कोई दिक्कत है? ये हमने रचना किया है। क्या किया है? रचना किया है। अब हम लोग क्या करेंगे? उपपत्ति। उपपत्ति पहले एक बार देखिए, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को फिर से। क्या है कि भैया एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज हमने बना दिया है और इसके विकर्ण इस प्रकार से बिंदु O पे मिलते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। ये है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ठीक, हमको ये दर्शाना है। तो भाई हल में आपने दिया है, लिख दिया, जो दे रखा था उसको हमने लिखा। और क्या सिद्ध करना है? ABCD एक समलंब है, अर्थात समलंब होगा तो ये दोनों समांतर होंगी। समांतर के लिए ये हमने लिखा है कि जो DC है वो AB के समांतर है या समांतर होगी, ऐसा हमको सिद्ध करना है। और एक रेखा PO खींचा जो PO है DC के समांतर है कि नहीं है? अब त्रिभुज ADC में चलिए एक त्रिभुज ले लेते हैं ADC। कहाँ है ADC? ADC सही है। इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं, अच्छा इसको क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? समांतर है ना। ये हमने रचना किया है, ऐसा जानबूझ के हमने रचना किया है कि एक भुजा यहां खींचा है जो इसके समांतर हो। तो बच्चे अगर इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो क्या हम लोग DP बटे PA बराबर CO बटे OA नहीं लिख सकते? तो अतः बोला ना, अतः थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? DP बटे PA बराबर देखो CO बटे OA। समीकरण 2 नहीं कर सकते? ठीक है ना। थेल्स प्रमेय से इतना हमने कर दिया। ठीक, अब यहां पे देखिए समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, समीकरण 1 से यहीं पे देखिएगा कि अगर इसको मैं नीचे लेके जाऊं, ठीक है, और इसको ऊपर लेके जाऊं, तो समीकरण 1 से अगर मान लीजिए OA को मैं यहां ले आया और DO को मैं यहां ले आया तो क्या हो जाएगा? DO बटे BO और ये क्या हो जाएगा? CO बटे AO नहीं हो जाएगा? तो समीकरण 1 से देखिए DP बटे PA, ठीक, क्या है? DP बटे PA ये तो है ही, ठीक है ना। DP बटे PA तो है ही। CO बटे OA, तो CO बटे OA के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? DO बटे BO। इतना के जगह पे देखिए इतना बराबर इतना, तो ये और ये बराबर है और इतना बराबर ये है, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं DO बटे BO। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखिए D कहाँ है? DP बटे PA कहाँ है? ये DP बटे PA। और क्या दिख रहा है? DO
DO मतलब DO बटे BO या OA OB, ठीक है। तो इस त्रिभुज को देखिए, ये और ये कंडीशन क्या आई है भाई, ये D है और ये P है और ये A है और ये O है और ये B है। इस त्रिभुज को देखिए, यहां से यहां तक ये दिख रहा है। तो देखिए DP बटे PA मतलब DP बटे PA बराबर DO बटे OB या BO मतलब इतना बटे इतना, तो इतना बटे इतना। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अतः इसको मिटा देता हूं। यहां पे देखिए, ये इसमें ऐसे, ये अगर इतना बटे इतना बराबर है इतना बटे इतना के, इसका मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि ये और ये क्या है, समांतर है। अतः थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, PO समांतर है किसके, AB मतलब PO AB के समांतर है। अब ध्यान से देखिए, हाँ यहां से हमने ले लिया PO समांतर है AB के। अब ध्यान से देखिए कि जब आपने रचना किया था तो क्या रचना किया था, इसके समांतर इसको खींचा था कि नहीं खींचा था। मतलब हम कह सकते हैं कि जो DC समांतर है किसके, PO के, और ये PO किसके समांतर है, यहां देखिए PO किसके समांतर है, AB के। तो PO समांतर है AB के, है कि नहीं है। अगर ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, तो क्या ये दोनों समांतर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि DC समांतर AB, और अगर DC समांतर AB आ गया तो DC समांतर AB आ गया, DC समांतर AB आ गया, तो यहां पे और आगे लिखिए, इसलिए ABCD एक समलंब है। समलंब है इसका मतलब क्या कि भाई ये दोनों समांतर हैं, तो किसी भी चतुर्भुज में अगर दो भुजाएं समांतर हैं तो समलंब कहलाता है। तो हमने जब प्रूफ कर दिया कि ये जो DC है इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये और ये दोनों समांतर हो जाएंगे। और अगर इस चतुर्भुज में AB और DC समांतर हो गए तो क्या है, समलंब चतुर्भुज नहीं है। तो ये आपका प्रूफ है। और यहाँ पे 6.2 खत्म होता है और जल्द ही हम लोग स्टार्ट करेंगे 6.3।